एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। और यस, तो मैं आपको बता दूं, जो भी नए हैं सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे, तो मैंने अपने चैनल पे सोशियोलॉजी की वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपको साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों ही पढ़नी है मेरे चैनल पे। तो यस, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाई थी बुक से द डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बोला था कम से कम 2 से 3 डेफिनेशंस आपको करनी होंगी। तो आप कर लें विद उसके राइटर का नेम क्या है, किसने लिखी है वो डेफिनेशन, किसने दी है वो डेफिनेशन, और किस ईयर में उन्होंने दी है वो भी आपको साथ ही साथ लर्न करना होगा। तो दिस इज मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोवर्सी अबाउट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये क्या एक लंबी कंट्रोवर्सी रही है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है, बहुत समय से। इट इज़ अ यूनिक इशू फॉर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के लिए एक यूनिक इशू सा बन चुका है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। इवन टुडे देयर इज नो फाइनल डिसीजन अबाउट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। बट अगर अब आज तक भी देखें ना, तो इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। सम सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट इट इज़ अ साइंस since it seeks to apply the method of science for study and collect data through observation and experiment, devising and testing hypothesis। तो इसमें क्या होता है, जो सम सोशियोलॉजिस्ट है, कई जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये एक साइंस है, क्योंकि इसमें साइंस के मेथड्स हैं। लाइक इसको स्टडी करने के लिए इसको जो कलेक्ट करते हैं हम डेटा, वो साइंस के मेथड से ही करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन होगी, एक्सपेरिमेंट हो गए, उसको बाद में टेस्ट करना, ऐसे हम कलेक्ट करते हैं डेटा। इसीलिए इसको सोशियोलॉजी को भी एक साइंस का सब्जेक्ट मानना चाहिए। दिस प्रोसीजर इज़ अ साइंटिफिक मेथड। तो जो ये हम डेटा कलेक्ट करते हैं ये एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या करना चाहिए, इसे भी साइंस बोलना चाहिए, ठीक है। दस सोशियोलॉजी हैव अ राइट टू बी कॉल्ड साइंस। तो सोशियोलॉजी के पास भी इसी कारण क्या है, एक राइट है कि उसे हम साइंस बोले, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, पर अगर हम दूसरे साइड देखें, सम सोशियोलॉजिस्ट हैव ऑब्जेक्शन एंड से दैट इट्स अ फुल ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। तो अगर हम दूसरी साइड देखें तो कई जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन है कि नहीं, इसको साइंस का सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, अपने खुद के इंटरेस्ट हैं, ठीक है। देयर ऑब्जेक्शंस आर गिवन बिलो। तो जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाई हैं, क्या ऑब्जेक्शंस हैं उन्हें, तो वो ये नीचे दी गई हैं। पहले, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज अ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल लाइफ इज टू कॉम्प्लेक्स टू स्टडी साइंटिफिकली। तो पहला ऑब्जेक्शन उन्होंने ये दिया है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, अगर सोशियोलॉजी का देखें तो इसमें ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है, एंड सोशल लाइफ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसको स्टडी करना साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए इसको नहीं मानेंगे। 100% ऑब्जेक्टिवली इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट ओनली इन सोशियोलॉजी बट इन अदर सोशल साइंसेज ऑल्सो, दस इट लैक्स ऑब्जेक्टिविटी। तो हम इसका 100% जो रिजल्ट नहीं पाएंगे, कभी भी 100% रिजल्ट नहीं पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है सोशियोलॉजी के केस में। पर जो अदर साइंस होगी उसमें, उसके केस में भी नहीं पॉसिबल 100% रिजल्ट हो, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी लैक है, तो इसलिए इसे नहीं मानना चाहिए साइंस। सोशियोलॉजी हैज़ नो लेबॉर्ट्री फॉर एक्सपेरिमेंट। सोशियोलॉजी की कोई लेबॉर्ट्री नहीं होती एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एंड इट वेरीफाइड सब्जेक्ट मैटर एज अ नेचुरल साइंस। तो ये क्या एक नेचुरल साइंस है, दिस इज़ नॉट अ साइंस, दिस इज़ अ नेचुरल साइंस, नेचुरल फाइनोमिना, इसीलिए इसको नहीं वेरीफाई करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर। सोशियोलॉजी कैनॉट प्रेडिक्ट फॉर फ्यूचर। तो सोशियोलॉजी से हम क्या फ्यूचर को भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, इसीलिए दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी कैन नॉट बी मेजर्ड एंड टेस्टेड बाय एनी टूल। तो ना तो हम इसे मेजर्ड कर सकते हैं इस किसी भी टेस्टेड टूल के साथ, तो इसीलिए इसे हम नहीं मानेंगे साइंस। ऑल द अबव objection do not carry much weight, some sociologists have clarified the above objection as follow। तो वहाँ पर objections लिखी गई थी, ठीक है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर
तो यहाँ पर सारी ऑब्जेक्शन थी, बट ये इतना जो है ना काम की ऑब्जेक्शन नहीं थी, ऐसे वैसे ऑब्जेक्शन थी जो नॉर्मली होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए सम जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उनकी जो ऑब्जेक्शन थे उन्हें क्लैरिफाई किया, उन्हें सॉल्व किया, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑल साइंस इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर स्टडी फॉर स्ट्रेंजर्स। तो उन्होंने बोला कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, तो यस उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है कि जो सब्जेक्ट मैटर है जितनी भी साइंस का, वो कॉम्प्लेक्स होता है यस स्ट्रेंजर्स के लिए, ठीक है, स्टडी करना उसे। दे एग्री दैट 100% ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज़ नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने इस पर भी एग्री किया कि यस 100% ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं पॉसिबल होती, बट अबाउट 90% तो पॉसिबल है ना। फॉर स्टडी के लिए 90% तो पॉसिबल है। दस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 10% वी कैनॉट रिफ्यूज़ इट एज अ साइंस। अगर ये 10% नहीं भी है पॉसिबल पर इसकी ऑब्जेक्टिविटी, तो इससे हम इसको ऐसे निकार नहीं सकते, फिर 90% का क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। इसीलिए इसे हम साइंस बोलेंगे। तो उन्होंने क्या क्या किया, उसके उनकी जो ऑब्जेक्शन थी उसको क्लैरिफाई किया है इन पॉइंट्स में, ठीक है। सोशियोलॉजी डज नॉट नीड अ स्मॉल लेबॉर्ट्रीज लाइक दैट नेचुरल साइंस। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज ह्यूमन बींग एंड लेबॉर्ट्री इज द होल वर्ल्ड। तो सोशियोलॉजी को नहीं ज़रूरत है स्मॉल लेबॉर्ट्रीज़ की, ठीक है। और दैट ऑफ नेचुरल साइंस, जैसे नेचुरल साइंस की होती है वैसे स्मॉल लेबॉर्ट्रीज़ की उसको नहीं ज़रूरत है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज़ ह्यूमन बीइंग एंड लेबॉर्ट्री इज़ द होल वर्ल्ड। अगर सब्जेक्ट मैटर देखें तो ये ह्यूमन बीइंग है, तो लेबॉर्ट्री देखें तो पूरा वर्ल्ड क्या है, इसके लिए एक लेबॉर्ट्री ही है। सोशियोलॉजी प्रोडिक्ट फॉर सोशल सिचुएशन एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशल सिचुएशंस को तो प्रेडिक्ट कर ही सकती है, अगर फ्यूचर को नहीं प्रेडिक्ट करती, ह्यूमन बिहेवियर को तो प्रेडिक्ट कर ही सकती है ना। इट टेल्स व्हाट बिहेवियर एन इंडिविजुअल सॉरी विल परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यस, तो मैं थोड़ा लाइन यहाँ पर मेरा रह गया था। तो यस, इट टेल्स व्हाट बिहेवियर एन इंडिविजुअल विल परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर ये हमारा फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकती, बट ये इतना तो बता ही सकती है कि जो हमारा एक इंडिविजुअल है, पर्सन है, उसका जो बिहेवियर है वो कैसे परफॉर्म करेगा कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में। इन द स्टडी सोशियोलॉजी नीड नॉट मेज़र, इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर। तो सोशियोलॉजी को कोई मेजर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट मैटर है। इट जस्ट मेज़र दैट बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, मेज़र करेगी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी यहाँ पर पॉइंट है 6 और 7 8 पॉइंट्स होंगे आई थिंक, नेक्स्ट पेज पर भी पॉइंट होंगे। तो यस, वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।